एपिसोड की स्टार्टिंग में जिम को चिंतित बैठा हुआ देखते हैं। तभी फा वहाँ आती है। जिम कहता है तुम सो जाओ, मैं बाद में सोऊंगा। तो फा कहती है मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से हमारे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो जिम पूछता है क्या मेरी माँ की वजह से है? फा कहती है मैं वो नहीं कर सकती, यह सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, यह हमारे बारे में भी है। मुझे नहीं लगता कि हम साथ रह रहे हैं एक कपल की तरह। तभी जिम उसे गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। उसके बाद फोई और शाई को दिखाई जाती है जो कि एक डेटिंग प्लेस में आती है। शेयर उन कपलों को डांस करते हुए देखकर फोई से पूछती है क्या यह स्विंग डांस है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो फोई कहता है मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके लिए डेटिंग प्लेस पर रिसर्च की जरूरत है और आप भी आज फ्री है। शर कहती है हाँ, लेकिन यह तो ग्रुप प्रोजेक्ट है ना, तो तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तभी टेन वहाँ आता है तो फोई शेयर से कहती है यही है। तभी टेन शेयर से पूछता है क्या आप हाथ की तलाश कर रहे हैं? वो यहाँ नहीं है। आज तो मैं फोई के साथ काम करूँगा। शेयर फोई से कहती है काम होने के बाद मुझे कॉल कर देना। उन दोनों के जाने के बाद शेयर ड्रिंक करने के लिए जाती है। तभी पाठ वहाँ आते हैं और वेटर से कहता है मुझे 2 पेनी वॉट ड्रिंक्स दो। तो वेटर कहता है वो तो नहीं है यहाँ। पाठ कहता है तो क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? और शेयर भी उसे पानी देने के लिए ही कहती है। शेयर पाठ से पूछती है क्या तुम यहाँ जगलिंग के काम के लिए आए हो? तो वो पूछता है तुम यहाँ किस लिए हो? क्या तुम यहाँ किसी को फ्री से पकड़ने के लिए हो? शेयर कहती है नहीं, मैं यहाँ फोई के साथ हूँ और टेन भी यहाँ है, तुम जरूर यहाँ जंगलिंग करने आए होगे। तभी एक आदमी शेयर से कहता है मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तो शेयर हाँ कहती है। फिर वो कहता है मैं रियान हूँ, मैं यहाँ का डांस इंस्ट्रक्टर हूँ, हम फ्राइडे और ट्यूसडे को सिखाता हूँ। तभी बात कहता है मैं भी यहाँ नया हूँ। तो रियान उसे कहता है सॉरी, मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। ऐसे बात करने के बाद शेयर वॉशरूम में जाती है और वहाँ उसकी कॉलेज की फ्रेंड्स नोइना भी होती है। नोइना कहती है मैं यहाँ डांसिंग डेट के लिए हूँ, वो कितना क्यूट है। तो शेयर कहती है ठीक है, तो तुम रियान को पसंद करते हो, ऐसे कब तक पसंद करते रहोगी? तो नोइना कहती है वो शादीशुदा है, एक और बात है मैं बच्चा हुआ नहीं खाता। तुम कैसे हो? क्या तुम अब भी सिंगल ही हो? शेयर कहती है हाँ, लेकिन हमेशा सिंगल ही नहीं रहूंगी। नोइना कहती है हमने एक दूसरे को इतने समय से नहीं देखा है, क्या यह जॉक और उसके पत्नी के मामले के बच्चे है? तुम उस मामले में वकील थे, कितने दिन हो गए? शेयर कहती है लगभग 4 या 5 साल, लेकिन मैं अब वकील नहीं हूँ। यह धक्का देने वाला था और मुझे इस तरह की नौकरियाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने करियर को लव अफेयर जासूस में बदल दिया। तो नोइना थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है मुझे जल्दी जाना होगा और मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, एक बार शादी कर लो, मैं एक शादी में जाना चाहता हूँ। एक लेडी शेयर से कहती है मैंने सुना है कि आप एक लव अफेयर जासूस के रूप में काम करते हैं, मेरा नाम मिस जो है, मैं इस जगह का ओनर हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मिस्टर रियान जो कि मेरे हस्बैंड हैं, वो मुझे धोखा दे रहा है कम से कम 7 बार। तो शेयर पूछती है क्या आप किसी पर विशेष रूप से संदेह कर रहे हैं? वो कहती है मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे किसी पर संदेह है जो डांस सीखने के लिए ही आती है। हर बार हम लड़ते हैं और वो हमेशा मुझे पागल कहता है। वो हमेशा कहता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है या मैं बहुत सोच रहा हूँ। तो शेयर कहती है ज्यादा सोचने जैसे कोई बात नहीं है, उन जोड़ों के लिए जिनकी शादी हो चुके हैं वो सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन लोगों को किसी और के साथ खुशी मिले। तो मिस यू कहती है हाँ, और मुझे हर रात चिंतित रहना पड़ता है, चाहे वो किसी के साथ हो। जब मैं जाकर उसे ले आता हूँ तो मुझे परेशान नजरों से देखता है।
यह मुझे हर्ट कर रहा है। तुम्हें पता है मेरा सभी दोस्त मुझे उसके साथ संबंध तोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं है। जब मेरे पास सबूत होंगे तभी मैं तलाक के लिए रिपोर्ट कर पाऊंगी और उसे भुला पाऊंगी। शर कहती है, मिस जो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि सच कभी नहीं मरता। उसके बाद हम फा और जिम को एक कपल की तरह खुश देखते हैं। फा सूप बना रही होती है। जिम पूछता है, क्या यह मेरी माँ का रेसिपी है? तो फा कहती है, नहीं, यह मेरा रेसिपी है। और आज आपकी माँ के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही? क्या आपने उसे बताया? जिम कहता है, हाँ, मैंने उस बारे में बात कर चुके हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं है। तो फा थैंक्स कहती है। तो जिम कहता है, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है इस सैटरडे। तो फा कहती है, क्या मुझे आना है? क्या मैं ऐसे ना कह सकता हूँ? जिम कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक बात और है, मैं वही गलतियाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। हम कपूल की तरह रहना चाहते हैं। नेक्स्ट डे शेयर, फोई और टेन को क्लब में ही दिखाई जाती है, जहाँ फोई के साथ ब्यूटी भी होती है जो कि क्लासमेट है। वो फोई से कहती है, मुझे डांस सिखाओ। फोई कहता है, तुम बस माहौल को देखना चाहते थे। तो वो कहती है, मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ ओल्ड मैन है, लेकिन यहाँ तो यंग भी है। मुझे डांस सीखना है, प्लीज मुझे सिखाओ। फोई कहता है, ब्यूटी, तुम टेन के साथ डांस कर सकते हो क्योंकि मुझे मेरी इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट चाहिए। तभी ब्यूटी टेन को डांस सिखाने के लिए कहती है, लेकिन टेन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूँ कि डांस की शुरुआत कैसे की जाती है। तो ब्यूटी कहती है, ठीक है, वही सिखा दो। इसे उसके साथ डांस करते हुए देखकर कोई नटखटा मुस्कान देता है। यार वो इसे कहती है, रेयान की एक कमरा है, मैं रेयान पर नजर रखूंगा और तुम बेला पर नजर रखो। अवसर मिलने पर तुम बेला को डांस सिखाने के लिए कहना। एक्चुअली बेला जो कि बात के लिए काम करती है। शर कहती है, कुछ फायदे के लिए अपने प्यारे चेहरे का इस्तेमाल क्या करो। तुम यह जानने के लिए कोशिश करो कि वो लोग क्या सोच रहा है, और जैसे कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है, ठीक है? तो फोई ओके कहता है। बात शर के साथ डांस करने के बारे में पूछता है। तो शर कहती है, मैं यहाँ अपने काम के लिए हूँ, नाचने के लिए नहीं। बात कहता है, या तुम एक पागल हो। तो शर उसके ओर गुस्से से देखता है और वो लोग डांस करते हुए बात कर रहा होता है। जहाँ शर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मत कहना कि तुम डांस सीखने के लिए आए हो। बात कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। शर कहती है, यह मुझसे कैसे संबंधित है? तो बात कहता है, यदि तुम यहाँ जज के लिए हो तो मैं यहाँ जंगलिंग के लिए रहूंगा, और अगर तुम्हें अभी भूख नहीं है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ। यदि तुम डांस नहीं करना चाहो तो मैं तुम्हें डांस के लिए इनवाइट करूँगा। शर कहती है, तुम कब तक ऐसे मेरा पीछा करने वाली हो? लेकिन बात पूछता है, इस बार तुम्हारे टारगेट कौन है? शर कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? बात कहता है, जस्ट क्यूरियस हूँ, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। तो शर कहती है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो नाचना बंद करो। बात कहता है, हम कितने परफेक्ट मैच है। उसके बाद वो लोग नाचना बंद करते हैं और बात शर के बिल्कुल करीब होते हैं। तो शर कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हमारे बीच बहुत अलग है, कुछ भी समान नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम समझते हो। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फोई बेला को फॉलो कर रहा होता है। शर पूछती है, बेला कैसी है? रेयान जज चला गया। क्या उसने और बेला ने? तभी दो लड़की रूम से बाहर चली जाती है। फोई शर से मिशन के बारे में ही बात करते हैं। बाहर एक ग्रुप देखकर फोई शर से कहता है, बेला की एक आफ्टर पार्टी होगी। फिर वो मजाक करते हुए कहता है, उसने मुझे भी इनवाइट किया, प्रीटी बॉय जो हूँ। तो शर कहती है, दिखावा मत करो। उसके बाद वो लोग रेयान को फॉलो करते हुए कार में बैठा होता है और वो लोग दो कपल को साथ देखता है। तो फोई शर से पूछता है, दीदी
यहाँ क्या चल रहा है? तो सर कहती है, हे रुको और देखो, यह एक सेक्स पार्टी है, यह सिर्फ उन दोनों के लिए है। तो फोई हंसते हुए कहता है, कितना घटिया मजाक है। तो सर कहती है, यह मजाक नहीं है। फिर फोई कहता है, क्या बकवास है। तेन ब्यूटी से पूछता है, डांसर तुम कैसे हो? तो ब्यूटी कहती है, हाय। तो वो फोई के बारे में पूछता है। ब्यूटी कहती है, वो एजाज एक लड़की के साथ चला गया। तो तेन कहता है, रियली? लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ एक प्रोजेक्ट करने के लिए कहा, उसने ऐसा क्यों किया? और ब्यूटी, क्या तुमने उस लड़की की चेहरा देखा? तो ब्यूटी कहती है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि वे बहुत सुंदर है, साथ ही नाजुक दिखती है, फोई के लिए एकदम परफेक्ट है। यह सुनकर टेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर ब्यूटी कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना बोरिंग एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तो टेन पूछता है, मैं क्या कर रहा हूँ? ब्यूटी कहती है, फोई ने कहा कि तुम एक प्ले बॉय हो, तुम कूल रहते हो और लड़कियों का पीछा करने में माहिर हो, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि तुम फोई को जाने दो। तभी वहाँ पर फोई टेन को पीछे से मारते हुए कहता है, हे तुम जल्दी आ गई। टेन कहता है, तुमने मुझे सका दिया। फोई कहता है, तो क्या गलत हुआ? टेन पूछता है, हमारी मीटिंग कितने बजे है? फोई कहता है, वेट करो। लेकिन टेन उसे घूर रहा होता है। तो फोई पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? टेन कहता है, बैठ जाओ। नेक्स्ट फोई और शेयर इन्वेस्टिगेट करते हुए होटल पहुंचता है, लेकिन शेयर फोई से कहती है, हम श्योर नहीं हो सकते, यह फात का अंधा भी हो सकता है। अभी एक वेटर जो उन दोनों को होटल में रूम कितने हैं और कार पार्किंग कहाँ करना है, इस बात को कहने में ही उन लोगों के बहुत समय ले लेता है। कार पार्क करने के बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। एक्चुअली वो लोग रियान के कार को ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिला। तो सर कहती है, मुझे लगता है हमें फिर से मूर्ख बनाया गया है। वहाँ ही बात छुपा होता है, एक्चुअली उसे रियान ने ही काम पर रखा है। जो हमें फ्लैशबैक पर दिखाई जाती है कि बात कहता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर रियान, मेरी निगरानी में आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो बेला रियान से कहती है, हाँ वो अपने काम में बहुत अच्छा है, इसलिए जब आप शरारती हो तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो रियान बात से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बेला आपके क्लाइंट है। तो भी वहाँ फोई शेयर के साथ अंदर आते हैं और उस आदमी ने भी बात के कहने पर ही उन लोगों को बिजी रखने की कोशिश किया, ताकि वो लोग उसी समय रियान के कार से ओरिजिनल नंबर प्लेट के जगह कोई और नंबर प्लेट लगा सके, ताकि उन लोगों को यह पता ना चले कि रियान वहाँ होटल में ही है। प्लान कामयाब ना होने पर ऐसे ही दोनों बैठा होता है और फोई शेयर से कहता है, दीदी यह वो ग्रे कार है, मतलब रियान के कार, क्या हम उसका फॉलो करने जा रहे हैं? शेयर कहती है, मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उस ग्रे कार का फॉलो करना और दूसरा उस होटल में वापस जाना। यदि यह फात के ही प्लान है तो ग्रे रंग की कार भी वास्तव में रियान का ही है, वो हमें गुमराह करना चाहता है जब तक हम कुछ याद नहीं करते। तो फोई कहता है, ओ दीदी आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट फोई गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते हुए बात कर रहा होता है, लेकिन शेयर सैड होकर खड़े होती है। उसे ऐसे देखकर बात टेन से कहता है, मेरा दिल धड़क रहा है, जब वो मेरे सामने नहीं होते तो मैं उसे याद करता हूँ। टेन कहता है, तुम परेशान हो जाओगे। तो बात कहता है, मैं निश्चित रूप से उसे और भी परेशान करने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। टेन कहता है, लेकिन जब आप उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं हम भी मुस्कुराएंगे। तो टेन पूछता है, पसंद करना क्या होता है? तो बात पूछता है, क्या तुम फोई को पसंद करते हो? यदि तुम श्योर नहीं हो तो तुम्हें बस उन्हें बताना चाहिए कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अभी समय सही है, तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम उससे पसंद करते
हो या नहीं अभी तुम्हें पता चल जाएगा। शेयर नोइना को फॉलो करते हुए जाती है और पात शेयर के पीछे। इधर फोई एक लड़की को डांस सिखा रहा होता है और टेन उसे देख रहा होता है। अचानक टेन उसके पास जाकर अपने बाहों में उसे लेते हुए उसके होठों पर किस करता है और कहता है, फोई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी फोई उससे अपने से दूर धक्का देता है और अपने होठों को साफ करके गुस्से से बाहर चला जाता है और पात नाराज होकर उसे जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद शेयर चुपके से पिक्चर लेती है नोइना और रियान को साथ देखकर। तभी पात फोन लेकर फोटो डिलीट कर देता है। शेयर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? पात कहता है, चुप रहो, वे सब यही हो गए। शेयर कहती है, मुझे वो लता दो, मुझे काम करने से मत रुको। पात उसे रुकते हुए कहता है, शेयर मेरी बात सुनो, यह वो नहीं है जो तुमने देखा। तो शेयर कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वे क्या कर रहे हैं? पात कहता है, हाँ मैंने उसे देखा और मुझे पता है कि आगे क्या होगा। मैं यह सिर्फ मिस नोइना और मिस जो और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो शेयर कहती है, तुम तो और भी पागल हो सबके लिए, तुम सिर्फ ऐसे लव को सपोर्ट करते हो। ऐसे कहकर वे जाने लगे तो पात फिर से कहता है, नोइना और रियान के बीच ब्रेकअप हो रहा है। मुझे पता था कि नोइना अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी और अभी भी वो यही कर रही है। यदि तुम इस बारे में मिस जो को बताओगी तो हालत और भी बदतर हो सकते हैं। सब परेशान हो गए। तुमने मुझे कहा था कि ट्रूथ कभी नहीं मरता, लेकिन इस सच से सिर्फ उन्हें हर्ट करेगा। क्या तुम अब भी ऐसा करना चाहती हो? मुझे विश्वास है इससे तुम्हें भी दुख होगा। रियान नोइना को अलविदा कहते हुए किस करते हैं। तभी उन दोनों को मिस जो देख लेती है और कहती है, तुम बहुत झूठ बोलते हो। रियान कहता है, हनी प्लीज रिलैक्स हो जाओ। जो कहती है, मैं बहुत देर से रिलैक्स ही कर रही हूँ, तुम्हें अपने अफेयर के लिए पे करना चाहिए। तुम मुझे बहुत समय से धोखा दे रहे हो। पात और शेयर दूर से उन लोगों को देख रहा होता है। नोइना जो से कहती है, मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है। आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं। हमने इसे बस आखिरी बार के लिए अलविदा कहा। मिस जो कहती है, यह मेरी गलती है। ऐसे कहकर उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी शेयर उसे रुकते हुए कहती है, मैं इस बारे में पहले से ही जानती हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ शेयर नोइना से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि वो शादीशुदा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपने दोस्त को भी पकड़ना होगा। नोइना कहती है, मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन तुम प्लीज मिस जो को कुछ भी मत कहना, कम से कम हमारी दोस्ती के लिए। शेयर मिस जो से कहती है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मिस जो कहती है, क्या तुम भी उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? शेयर कहती है, मुझे पता है कि आप हर्ट हुए हैं, आपको आपके पति ने धोखा दिया है, फिर भी क्या आपको यहाँ किसी को भी मारने का अधिकार है? लेकिन मैं जानती हूँ कि नोइना ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे पछतावा है और उसने इसे ठीक करने की कोशिश भी की है। यह मैं ही हूँ जो आपसे झूठ कहा। अभी मिस जो रियान से कहती है, याद कीजिए आज क्या हुआ। आपका स्वार्थ सबको संकट में डाल दिया। मैं आपको आखिरी बार टच करूंगी। ऐसे कहकर उसे एक थप्पड़ लगाया। शेयर को ऐसे उसका सपोर्ट करते हुए देखकर बात को अच्छा लगा। नोइना शेयर को थैंक्स कहती है। ऐसे दोनों फ्रेंड्स बात करने के बाद बात वहाँ आता है और ऐसे ही वो मजाक करते हैं और तभी वो लोग मिस जो और रियान को साथ होते हुए देखते हैं, क्योंकि अब और उन लोगों के बीच कोई गलतफहमी नहीं था। टेन फोई के फोटो देखते हुए कहता है, फोई मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? शायद मैं उसकी बहन के माध्यम से उससे मिल सकूं। नेक्स्ट पाथ और शेयर को साथ डिनर करते हुए देखते हैं। शेयर ड्रिंक्स कर रहा होता है तो पाथ शेयर से कहता है,
आराम से, मैं तुम्हें घर नहीं ले जाना चाहता हूँ। शेर कहती है, मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए था। तुम सिर्फ मेरे काम पर नजर रखते हो। तुम्हारा काम सिर्फ छुपाना है। लेकिन मैं जब सबके सामने सच उजागर करना चाहती हूँ तो तुम आकर मुझसे छुपाने के लिए कहते हो। ऐसे गलत काम को सपोर्ट कर रहे हो। तो पाठ कहता है, लोगों के पास रिश्ते में हमेशा तर्क संगत ही कारण नहीं होते हैं। शायद यह सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच प्यार है तो ब्रेकअप कभी नहीं होगा। वापस जरूर अपनी वाइफ के पास ही आएगा। इसीलिए मेरे काम की हमेशा जरूरत रहेगी। तो शेर कहती है, क्या तुम्हें खुद पर इसीलिए प्राउड है? ऐसे तुम लोगों को धोखा देने के लिए और बढ़ावा दे रहे हो। बात कहता है, मैं उनका सपोर्ट नहीं करता और मैं उन्हें जज भी नहीं करता। दोनों बात अलग है। तभी शेर स्पून को फेंकते हुए कहती है, एक ही बात है। और बात के हाथ पर सुत लग जाता है। उसके बाद शेर उसे सॉरी कहते हुए दवाई लगा रहा होता है। बात कहता है, इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे हार्ट होता है। शेर कहती है, ऐसा क्यों? अगर मैं तुम पर चिल्लाऊं या मारूं तो अब तुम्हें दर्द होना चाहिए। तो पाठ मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम मुझ पर चिल्लाते हो तो मुझे परवाह नहीं है। हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता जब एक प्रतिद्वंदी मेरी उपेक्षा करता है, क्योंकि तब मुझे नहीं पता मुझे प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता है। शेर कहती है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि हम एक ही तरफ नहीं हैं, लेकिन यह अजीब है। भले ही हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते हैं और हमारे बीच कुछ भी एक समान नहीं है और हम हर समय लड़ते रहते हैं, फिर भी मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करता। तभी बात मुस्कुराते हुए उसे कहता है, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। शेर कहती है, क्या तुम युद्ध के दीवाने हो? क्या तुम एक परेशान करने वाला बेबी हो? तो बात मुस्कुराते हुए कहता है, शायद। शेर कहती है, हे आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। तो बात कहता है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो, तुमने ज्यादा पी लिया था। शेर, मैं तुम्हारी तरह पागल हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ऐसे कहने के बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। बात शेर से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो शेर कहती है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्या तुम ऐसे ही मजाक करते हो? तो बात कहता है, अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। उतने में ही टेन आकर कहता है, बात आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? तो शेर टेन से शिकायत करती है बात के बारे में और बात शेर से कहता है, तुमने मेरे हाथ पर चुप गिरा दिया, तुम मेरे बारे में शिकायत कैसे कर रहे हो? फिर वो टेन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेर कहती है, वो मुझसे मिलने आया था। टेन कहता है, फिर क्या अब हम चले? मैंने अपने कार वो ही खड़ी कर दी, चलो। कोई इंतजार कर रहा होगा। तभी वो दोनों जाने लगता है, लेकिन बात कहता है, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो टेन कहता है, हम डेट कर रहे हैं। शेर को मुस्कुराते हुए देखकर बात कहता है, डेटिंग कैसे? इतनी देर? लेकिन टेन, वो तुमसे बुरी है। उसके बाद फोई जो अपने घर पर होता है और अपना काम कर रहा होता है। फोई कहता है, दीदी, क्या आप वापस आ गए हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी टेन कहता है, क्या चल रहा है? फोई उसे देखकर कहता है, तुम क्यों आए हो? तो शेर कहती है, वो ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आए हैं। तो फोई कहता है, मैंने उसे वीडियो कॉल के लिए कहा था। तभी टेन कहता है, फोई ने शेर से वकील की फीस मांगी। फोई ने मुझसे यही कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हम आमने सामने बात कर सकते हैं, यह आसान है। शेर को दूर ले जाते हुए कहता है, दीदी, वो दूसरी टीम का जासूस है,
आप उसे घर कैसे ला सकते हैं? शेर कहती है शांत हो जाओ, मैं उससे बात करूंगा। तभी टेन शेर को पसंदीदा मिठाई उसे दिखाते हैं और कहता है यह सबकी बेस्ट मिठाई है, मैंने उन्हें आपके लिए ही खरीदा है, यह स्वादिष्ट है, आपको इन्हें जरूर आजमाना चाहिए। शेर कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास अच्छा व्यवहार है, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। टेन कहता है प्लीज इससे मेरी माफी समझ लीजिए, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए। अब से मैं और फोई मिलते रहेंगे अपने काम के बारे में डिस्कस करने के लिए। शेर कहती है ठीक है, बिल्कुल इसे अपना ही घर समझ लो। ऐसे कहकर वो हंसते हुए चली जाती है और फोई कहता है दीदी। उसके जाने के बाद टेन फोई से कहता है तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे पास एक और बक्सा है। फोई कहता है तो तुम ही खाओ। टेन कहता है चलो भी, यह स्वादिष्ट है। फोई कहता है मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। उसके बाद दोनों प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तभी टेन फोई से कहता है क्या तुम्हें वो रात पसंद है? तभी फोई रात के बारे में याद करते हुए उसे कहता है तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की? मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए जो चाहे वो ही कर सकते हो। तो टेन कहता है मैं हमारे काम की बात कर रहा था और पिछले रात के बारे में कहने का यह मतलब है रिपोर्ट जो हमें चाहिए। पता नहीं तुम ही क्या सोचते रहते हो, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरा खिलौना हो। मैं तुम्हें स्पष्ट कह रहा हूँ, तुम मेरे दिल के बिल्कुल करीब हो। तो फोई कहता है तो मैं भी तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। टेन कहता है ठीक है, क्या तुम सैटरडे को फिर हो? हमें और जांच करनी चाहिए। फोई कहता है इस सैटरडे यह शेर के पिता की पुण्यतिथि है, हमें एथाया में जाना होगा सालगिरह के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग टेन उन दोनों को पिकअप करने के लिए आते हैं। शेर उसे कहती है तुमसे किसने कहा कि तुम्हें हम साथ लाएंगे? टेन कहता है मैं तुम्हें लेने पहले ही आ चुका हूँ, वो भी फिर में। इसके अलावा मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। ऐसे कहकर वो शेर की पसंदीदा मिठाई दिखाते हैं और शेर तुरंत जाकर कार में बैठ जाती है। साथ ही पिंक और बात भी कार के अंदर ही होती है। वहाँ पहुँचने के बाद शेर कहती है मैं सादा भूल गया। बात कहता है मुझे इसे तुम्हारे लिए लाना है। पिंक कहती है मैं आपके साथ जाऊंगा। बात कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ और मेरे लिए कुछ फूल खरीदो। और टेन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। टेन कहता है मुझे नहीं जाना। बात कहता है नहीं, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। बात टेन से कहता है बस मुझे सच बताओ, तुम हर जगह शेर के पीछे क्यों चल रहे हो? तभी वो हंसते हैं। तो बात कहता है तुम क्यों हंसे? टेन कहता है मैं शेर का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके भाई का पीछा कर रहा हूँ। तो बात हैरान होकर कहता है क्या उसका भाई? तुम्हारा क्या मतलब है? तो टेन कहता है मेरा मतलब है शेर का भाई फोई, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ। बात पूछता है क्या तुम सीरियस हो? टेन कहता है मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करता, तो मैं उसे फॉलो करने के लिए शेर का फॉलो किया ताकि उसके साथ रह सकूं। और मुझे शेर की सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो फोई मुझसे बात भी नहीं करता। तुम्हें अब सब कुछ पता ही है, तो प्लीज मेरे मदद कर दो प्लीज। बात अभी बात कहता है ठीक है अब छाताफी ले लो। टेन पूछता है क्या तुम शर्मा रहे हो? बात कहता है मैं शर्मिला नहीं हूँ, अभी चलो। फोई शेर से कहता है दीदी क्या हो अगर कोई है जो आपसे नफरत करता है और हमेशा बहस भी करता है और तुम्हें धमकाता भी है और अचानक आपको बताया कि वो आपको पसंद करता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है आप क्या करेंगे? शेर कहती है तुम बताओ वो आदमी कौन है? फोई कहता है मैं नहीं, मेरे एक फ्रेंड है। शेर कहती है ओह ऐसा है, यह तुम्हारे दोस्त का दोस्त है। ठीक है मैं तुम्हें बता दूं, यह इतना मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने सोचा कि तुम एक मूर्ख हो। इस बात पर वो बात में हंसेंगे। वही कहता है दीदी क्या यह सच है? ओ नहीं। तो भी शेर कहती है फोई
तुम्हें अपने दोस्त के दोस्त को चेतावनी देनी होगी कि उसे कभी भी उसे अपने पास मत आने दे और उसे दुखी ना करे। यह सुनकर फोई चिंतित हो गया। फा और जिम साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। पिंक फूल खरीदने के बाद पात को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। पिंक खुद से ही कहती है उसे खुश रहने के लिए उसकी जरूरत है। उसकी खुशी की खातिर अपना जॉब भी छोड़ दिया। शर कहती है क्या तुम मेरे खिलाफ जाने की प्लान बना रहे हो? बात कहता है मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे मैं कोई शैतान हूँ। मैं उस रात से तुमसे जवाब सुनना चाहता हूँ। मुझे पता है हम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शर कहती है मुझे अभी जवाब नहीं देना है। बात कहता है इसका मतलब है तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं करना है। शर कहती है मैं फोई के पास जा रही हूँ। तो बात उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम फोई और टेन के बारे में जानते हो? शर कहती है मुझे क्या जानना चाहिए? टेन पूछता है क्या हम चलेंगे? फोई कहता है कहाँ जाना है? तो टेन कहता है रिसर्च करना है। फोई कहता है यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, खुद जाओ। टेन कहता है मैं जानबूझकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन तुम। तभी फोई कहता है हाँ तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, है ना? ओह जानबूझकर जो मेरे मदद कर रहे हो? टेन कहता है तुम बहुत ज्यादा ही बोलते हो, मुझे वो नारियल पानी चाहिए। फोई कहता है जाओ और इसे खुद खरीदो। टेन कहता है मुझे प्यास लगी है, इसे मुझे दे दो। तो फोई उसे देते हुए कहता है मुझे परेशान करना बंद करो, तुम बहुत गुस्से वाले हो। टेन खुशी से नारियल पानी पीते हुए कहता है चलो चलते हैं, मैंने पहले ही शर से बात कर ली है, वो बात के साथ ठीक है। फोई पूछता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो टेन कहता है अरे चलो भी, सवाल करना बंद करो। ऐसे कहकर उसे अपने साथ लेकर जाता है। बात शर को फोई और टेन के बारे में बताता है और कहता है हमें उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि टेन ने इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की। शर कहती है अरे तुम और तुम्हारे भाई, पता नहीं तुम दोनों क्या साजिश कर रहे हो। तो बात कहता है नहीं, कोई कुछ भी साजिश नहीं कर रहा है। उसके बाद फोई प्रे कर रहा होता है। वहाँ पर ट्रू लव मिलने के लिए प्रे किया जाता है। तो टेन फोई से कह रहा होता है कि यहाँ कहा जाता है कि कोई भी लव मिल सकता है, हो सकता है वो तुम्हारा कॉलीग या तुम्हारा क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है। फोई को डिस्टर्ब कर रहा होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पिंक भी प्रे करने के लिए आती है। बाहर फोई टेन से कहता है क्या तुम प्लीज प्रोजेक्ट के बहाने मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे और मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दो। तो टेन कहता है मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं अपनी ईमानदारी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उसी तरह जैसे तुम मुझे करते हो। और कहता है मैं वास्तव में अब समझता हूँ कि किसी को पसंद करना क्या होता है। तो वही कहता है अब यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम ट्राई करना बंद कर दो। टेन कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी है, अब प्रॉब्लम क्या है? वही कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं जागता हूँ और जब मैं सो रहा होता हूँ। तुम जानना चाहते हो कि समस्या क्या है? क्योंकि तुम हो, तुम सेल्फिश हो, तुम कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हो। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझे किस किया था, चाहे वो घर पर भी हो या नाइट क्लब में भी हो? तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगा। तुमने मुझे कहा था कि तुम अपनी भावनाओं को समझना चाहते हो, तुम वो कैसे कह सकते हो? क्या तुमने कभी मेरी भावना के बारे में सोचा है? अपनी वासना के कारण मुझे किस करने के बाद तुमने काफी नहीं पूछा कि मुझे कैसा लगा। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। टेन कहता है मैं तुम्हारे लिए बदल दूंगा, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। वही कहता है तुम प्लीज कोशिश करना बंद कर दो। टेन कहता है लेकिन क्यों? मुझे नहीं करना। वही कहता है क्योंकि मैं दिल से जानता हूँ कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह
मेरे लिए कितना मुश्किल है, ऐसा कोई नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। ऐसे कहकर वो दुखी होकर चला जाता है। टेन भी सेट हो जाता है। जिम की माँ वहाँ आती है और घर को साफ होते हुए नहीं देखकर फा को डांटते हुए कहती है, घर का क्या हालत बनाकर रखा है, तुमने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। तभी फा उसे सॉरी कहती है। शेर को एहसास हुआ कि उसकी माँ वहाँ ही है, तो वो भागते हुए उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन मिल नहीं पाई। तो वो सेट हो जाती है और पाथ उसे संभाल लेता है। उसके बाद वो लोग साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन शेर अभी भी सेट थी। पाथ उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन शेर अकेले बैठने के लिए चली जाती है। पिंक कहती है, अगर शेर खाना नहीं चाहता तो ठीक है, हम तो खा सकते हैं ना। यह सुनकर सभी उसके ओर देखा तो पिंक कहती है, ओह टाइम खराब चल रहा है। तभी फोई उन लोगों से शेर की बैक स्टोरी कहता है कि जब शेर सेकेंडरी स्कूल में थी, उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई। वो बहुत अमीर था। उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने शेर को दोषी ठहराया। उसने स्कूल छोड़ दिया और घर से बाहर चली गई। लेकिन शेर के फादर एक अलग व्यक्ति में बदल गया। कुछ वर्षों के बाद उसके फादर मानसिक रूप से बीमार थे और उनकी मृत्यु हो गई। सारी परिस्थिति के कारण शेर को धोखा से नफरत है। उसकी माँ को डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता था, तो शेर ने उन्हें भी पढ़ा। अंत में वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन गई। यह सुनकर बात सेट हो जाता है और वो शेर के पास जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद शेर अपनी माँ के बारे में ही बताती है और ऐसे बात करने के बाद बात उसे अच्छा फील कराने के लिए बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। साथ ही पिंक, फोई और टेन भी होते हैं। वो लोग साथ बहुत एंजॉय करते हैं और तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर कौन है वो देखने के लिए आते हैं, तो वो लोग वहाँ से तुरंत भागने लगा, लेकिन शेर बात के साथ वहाँ ही रह गया। तो पिंक नाराज हो जाती है, यह कहकर कि आज वो लोग साथ में ही हैं। शेर के आने के बाद बात मुझे भूल गया। अंडर बात शेर से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन शेर सभी मिशन के बारे में कहते हुए कहती है, मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि तुम वास्तव में मुझे पसंद करते हो और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बात कहता है, लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, तुम ही थे जिसने मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम्हारे कारण मैंने अपना जॉब भी जाने दिया। शेर कहती है, और तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम पागल हो? बात कहता है, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था। ऐसे कहते हुए उसे किस करता है। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही पूरी एंड हो जाती है। प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।